आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको संक्षेप में जातक की आयु के बारे में बताऊंगा, विस्तार में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर एक बात और भी है कि जातक की क्या आयु है फिक्स, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, लेकिन किसी को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। ये हमारे विधाता के खिलाफ है। किसकी उम्र क्या है ये भगवान पर ही छोड़ दो। हमें इसका ज्ञान तो है लेकिन उसको हमें खोल के नहीं बताना चाहिए। ऐसा हमारा नियम है प्रकृति का। आयु खंड बताने के लिए दो पद्धति मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ सज्जनों के प्रश्न आए थे मेरे पास, उसके बारे में मैं संक्षेप में बता देता हूँ। आपसे मैंने कहा था कोई भी सज्जन हो मुझसे कोई बात पूछना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर जा कर के वह संक्षेप में बातें लिख दें और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें तो मैं वह बातें आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर जा कर के बता दिया करूँगा। इसमें आप संकोच ना करें, मैं आपको हर बात बताने में जो मुझे आता है मैं आपको बता दिया करूँगा। एक सज्जन ने कमेंट में पूछा था कि कमर की बीमारी कहाँ से देखते हैं, तो मैंने पहले भी यह बता चुका हूँ। कार्पस कुंडली के अंग वो ये होते हैं, 12 भाव हैं, 12 अंग मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर पुरुष के अंगों के बारे में देखा जाता है लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे आप। इससे पहले मैंने आपको देशकांड के बारे में दे चुका हूँ क्योंकि जो बीमारी का जो हमारा ये विषय है ये बड़ा टेढ़ा विषय है। इसमें इसका हम सही उत्तर प्रश्न कुंडली से ही दे सकते हैं। जन्म कुंडली से देने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वह हर एक का बस का है भी नहीं। पृथ कुंडली में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो आप ये देखें कि जो आपसे प्रश्न कर रहा है उसमें लगन कितने अंश की है। उसी अंश के आधार पर हम जातक की बीमारी बता सकते हैं कि दाएं भाग में है या बाएं भाग में है। नंबर 2, बीमारी कहाँ पर है, किस अंग में है, सर में है, पेट में है या टांगों में है, वह हम दृष्टिकांड के आधार पर ही बताते हैं। जो हमारा लगन की डिग्री है वह कौन से दृष्टिकांड में है, पहले में या दूसरे में या तीसरे में, तो वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि पहले अंक कैसे देखते हैं, दूसरा अंक कैसे, तीसरा अंक कैसे। वहाँ पर आप ये कुंडली प्रयोग नहीं करेंगे। जो 12 भाव कुंडली के कार्पस कुंडली के हैं इसको आप वहाँ पर नहीं लगाएंगे, उसको आप दृष्टिकांड के हिसाब से ही लगाएंगे, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ आयु खंड के बारे में। इसमें जैमिनी पद्धति, पारसी पद्धति के नियम बताए हैं। यह बहुत लंबे नियम हैं। नियम तो मुझे आते हैं, उसमें समय बहुत लगेगा और आपका भी टाइम बहुत लगेगा, आप भी देखने में बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ जैमिनी पद्धति से आयु कैसे देखते हैं। हमारे पास कोई कुंडली है, हमारे पास हमारे पास कोई कुंडली, उसमें हमने लगन, लगनेश और अष्टमेश को देखना है।
लगन और अष्टमेश। लग्नेश कौन सी राशि में है और अष्टमेश कौन सी राशि में है। इसमें हम 3 ग्रह लेते हैं मुख्यतः, लग्नेश, चंद्रमा और अष्टमेश। उसको हम देखते हैं ये तीनों ग्रह कौन सी राशि में है, चर में है या स्थिर में है या दिशवाय में है। आपको पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई नए सज्जन है, उन्हें कुछ आता नहीं है, तो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। चर राशि होती है 1, 4, 7, 10। चर का मत होता है चलायमान। ये हमेशा ऐसे राशि है ना, आगे चलती रहेगी। और स्थिर जो राशि होती है 2, 5, 8, 11, ये है मेष, कर्क, तुला और मकर। और स्थिर राशि है 2, 5, 8, 10, ये राशि है। ये राशि होती है स्थिर। ये अपनी जगह पे टिकी रहती है, न आगे जाएगी और न पीछे जाएगी। ये स्थिर राशि हो गया। एक हो गया दिशा राशि। ये राशि है हमारी है, ये आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। मतलब कभी हाँ करेगी, कभी ना, कभी हाँ कभी ना। इससे राशि कुछ नहीं बोलेगी, अपनी जगह पर बैठी हुई है। इनका महत्व प्रश्न कुंडली में बहुत आता है, ये भी चैप्टर में आपको आगे बताऊंगा। चर राशि चलामान होती है। तो अगर कुंडली में हमारा लग्नेश चर राशि में है और अष्टमेश ये चर राशि में है, तो उसकी आयु लंबी होगी। नंबर 2, लगन स्थिर राशि में हो, लगन ये स्थिर राशि में हो और अष्टमेश हमारा दिशा राशि में हो, तो उसकी आयु दीर्घ आयु होगी। नंबर 3, 1, 2 और 3। अगर लग्नेश दिशा राशि में हो और अष्टमेश स्थिर राशि में हो, तो उसकी आयु लंबी बताएंगे। भाई तुम्हारी आयु लंबी है। और इस तरह से मध्यम आयु जिसकी होगी, ये लंबी आयु कहते हैं। 90-100 वर्ष मान लो, आज के हिसाब से दीर्घ आयु कहते हैं 90-95 वर्ष। और मध्यम आयु कहते हैं 60 वर्ष तक। जिसकी लगन में लग्नेश चर राशि में होगा 1, 4, 7, 10 और अष्टमेश स्थिर राशि में होगा 2, 5, 8, 11 में, उसकी आयु मध्यम होगी। और नंबर 2, जिसका लगन स्थिर राशि में होगा और अष्टमेश चर राशि में होगा, उसकी आयु मध्यम होगी। नंबर 3, जिसका लगनेश दिशा राशि में होगा और अष्टमेश दिशा राशि में होगा, उसकी आयु मध्यम। और अब बताते हैं अल्प आयु, जिसकी उम्र कम होगी। उम्र कम कहते हैं 30 साल के आसपास। जिसका लगन चर राशि में होगा और अष्टमेश दिशा राशि में होगा, उसको कहते हैं अल्प आयु होगी। और नंबर 2, जिसका लग्नेश हमारा स्थिर राशि में होगा और अष्टमेश स्थिर राशि में होगा, उसकी आयु अल्प होगी। यानी 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि, ये भी स्थिर राशि। जिसके लगनेश स्थिर राशि में होंगे, उसकी आयु अल्प होगी। नंबर 3, जिसका लग्नेश दिशा राशि में होगा 3, 6, 9, 12 और अष्टमेश होगा हमारा चर राशि में, उसकी आयु मध्यम होगी। मुख्यतः लग्नेश चंद्रमा तथा शनि जो कि अष्टम भाव का कारक है। शनि हमारा अष्टम भाव का कारक है, इसलिए हमने शनि को लिया है। और ये तीनों ग्रह हमारे जहाँ भी बैठे होते हैं, उनकी स्थिति ठीक होना चाहिए, तो उसकी आयु लंबी होगी। तो मैंने आपको यहाँ 3 नियम बता दिए मोटे मोटे तौर पर।
दीर्घायु ये है, मध्यम आयु ये है और अल्प आयु ये है। जैसे हमारे पास ये राशि है, अब ये राशि हमारे पास, इसका जो लग्न से हुआ गुरु वह चर राशि में है और अष्टमेश हमारा है शुक्र। शुक्र है दिशाओं राशि में, तो चर में हो गया लग्नेश, चर में लग्नेश हो गया और अष्टमेश हमारा हो गया शुक्र है, ये हो गया दिशभाव में। लग्नेश हो गया चर में और स्थिर राशि में हो गया अष्टमेश। चर लग्नेश स्थिर, इसमें है लग्नेश चर में। चर में अष्टमेश हमारा हो गया स्थिर राशि में। तो हम यहाँ देखते हैं लग्नेश चर और अष्टमेश स्थिर में। इसकी जहाँ तक की मध्यम आयु बता, चर लग्नेश हो गया और अष्टमेश स्थिर हो गया, इस जहाँ तक की आयु मध्यम हो गई। तो मैंने आपको ये मोटी मोटी बातें बता दी हैं कि आयु कैसे देखते हैं, और प्रश्न कुंडली से जो भी हम देखते हैं वो 1 साल के लिए देखा जाता है, और जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें सारी बातें हम बता सकते हैं। जो हम बातें प्रश्न कुंडली के द्वारा बता देते हैं वह जन्म कुंडली से बताने में बहुत कुछ देखना पड़ता है। प्रश्न कुंडली तो आप लगाते ही फटाफट बता दोगे, और ये खास तौर से बीमारी का केस हो, चोरी का केस हो, गुमशुदा व्यक्ति का केस हो, तो हम प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं कि बीमारी कहाँ होगी, किस अंग पे होगी, और चोरी आपकी हुई वहाँ कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, किस चीज़ की वस्तु की चोरी हुई, आपके घर से कोई व्यक्ति गुम हो गया है, वह कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो हम प्रश्न कुंडली के द्वारा ही बता सकते हैं। ये बातें जन्म कुंडली से नहीं बताई जाती, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रश्न कुंडली बता दी है। जिसकी जन्म कुंडली नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली से भी बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वह जातक तभी पूछेगा जब उसके ग्रह उसके अनुरूप होंगे। तो उससे हम जन्म कुंडली, वो भी जो हमसे बात पूछ रहा है वह उसकी एक जन्म कुंडली हम मान लेते हैं, उसी आधार पर हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में जो बात थी वह बता दी। आपका कमर तक के जो पूछा था जात ने वो भी बता दिया, और भी जो बातें पूछी थी वो मैंने आपको बता दी। कैसे क्या सीखना वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के भेज दें, और क्या बात है वो लिख के भेज दें, तो मैं वो बातें आपको व्हाट्सएप पर जा कर के बता सकता हूँ। इतना तो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद, और आप सबको नमस्कार।